लाइन में लगाना चाहते हैं जैसे इमाम आज लाइन में लगे हुए हैं और वो 18 महीने से अपनी तनख्वाह का वेट कर रहे हैं। मुझे कुछ कहना है, मैं मुसलमान हूं। नहीं, मुझे कुछ कहना है, मैं मुसलमान हूँ। एक से मेरे रिप्रेजेंटेटिव, मैं क्या से मेरे रिप्रेजेंटेटिव हो? आप तो नास्तिक हो। अमीश भाई मेरे रिप्रेजेंटेटिव। अरे आप तो मुसलमान हो ही नहीं। अमीश भाई मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। पहले टीवी चैनल पे मुझसे कहा कि मैं नास्तिक हूं। या तो आप मेरे को आपने टीवी चैनल पे बोला कि मैं नास्तिक हूं। आप मुसलमान कहां से हो गए भाई? भाई आप मेरे को नहीं, आप मुसलमान कहां से हो गए? नहीं नहीं अमीश भाई, मैं शो नहीं करता हूं। हम इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया। अच्छा ये बोल रहे, ये अपनी बात को बोले, 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 ये अपनी बात को 30 सेकंड रख ले। बात को मुसलमान क्यों कह रहे हैं? एक अपनी बात को 30 सेकंड रखने का अधिकार है उनको। अरे सवाल ये है, आपको भी अधिकार है, आपको भी अधिकार है अपनी बात को। मुसलमान क्या करते हैं? मुसलमान वोट बैंक के लिए इतना झगड़ा, नास्तिक कहकर बोले। सुनिए, हमारे ऊपर हस्तक्षेप लगाएंगे। एक सेकंड देखिए प्रियंका कक्कड़ की पार्टी में ऑडियो डाउन। मैं एक सेकंड, तहसीन को आप ऑडियो खोलिए। तहसीन 30 सेकंड, एक सेकंड, प्रियंका कक्कड़। ओके तहसीन, यू मेक योर पॉइंट, 30 सेकंड। ये मेरे प्रतिनिधि नहीं है, इन्होंने ट्वीट है मेरे पास। इन्होंने कहा था ये राम मंदिर के जजमेंट को नहीं एक्सेप्ट करते और मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया जाएगा। इन पे पुलिस कंप्लेन हुआ था। ये हिंदू मुसलमान करते, भाजपा का फायदा करते। मैं और प्रियंका अपने आप लड़ेंगे, मैं और अनुराग भाई लड़ेंगे। हम इसको बीजेपी का फायदा आज भी अपने बयान पे कायम हूं। जो एक्शन पर ये देखिए पूछिए सुधांशु जी को, अपने आप को कैसे ये इमाम एसोसिएशन के चेयरमैन के ऐसे बैठे। देखिए इनकी भी कुछ दुख तकलीफ है, इनकी भी परेशानी है कोई। ओके यू मेड योर पॉइंट मिस्टर पूनावाला, यू मेड योर पॉइंट। ओके प्रियंका, आप इमामों के पैसे दे नहीं पा रहे, पुजारी और ग्रंथियों को और लाइन में लगाना चाहते हैं? देखिए मैं आपको ये कह सकती हूँ कि ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन क्रिएट हुई थी क्योंकि एक झूठे केस में फंसाया गया जिस वजह से थोड़े काम डिले हुए। बट क्योंकि अब सारे काम स्पीड से हो रहे हैं तो कोई भी काम दिल्ली वालों का नहीं रुकेगा। मैं आपको आश्वस्त करती हूँ, अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है। वो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली बार देश में मतलब 15 साल, आप सोचिए, मैं छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ डाइग्रेस करके, 15-17 साल एमसीडी में बीजेपी थी और कभी एक बार भी सैलरी टाइम से नहीं मिली। 8 महीने 9 महीने का डिले अब टाइम से मिलती है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी के पास है एमसीडी। वैसे ही अरविंद केजरीवाल जी ने जो बाकी घोषणाएं की हैं, जो हमने पहले भी पूरी की, भाजपा की अनेकों बाधाओं के बाद थोड़ा डिले हो गया कुछ में क्योंकि बहुत ही नकारात्मक राजनीति करती है भाजपा। प्रियंका जी मेरा एक सवाल और है। मैं देखो राजनीति नहीं करना चाहता, हमने कैमरे पर भी बोला राजनीति नहीं करना चाहते हम, ना किसी पार्टी से हैं, कोई कैसा भी इल्जाम लगाए। मैं ये कहना चाहता हूं जो अनफॉर्चुनेट हुआ है, तनख्वाह नहीं मिल पाई, कोई परेशानी है, हमने ये कहा कैमरे पर कि केजरीवाल जी हमसे मिल लें, हमसे बता दें क्या परेशानी है। हम 3 बार जा चुके, वो मिलना नहीं चाहते। दूसरी बात, दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंदर आज सीओ नहीं है। अगर आपने कल या परसों में ग्रांट इशू भी कर दी तो सिग्नेटरी तो है ही नहीं वहां। जब सिग्नेटरी नहीं है फिर ये मामला जो को तो इलेक्शन के बाद जाएगा। बिल्कुल ये एक मिसमैनेजमेंट आप कह रहे हैं, एक मिसमैनेजमेंट है। और वही बात है जो बीजेपी और कांग्रेस कह रही है कि आप ऐलान बड़े बड़े कर रहे हैं लेकिन पुरानी बातों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। मुझे तो और पॉलिटिकली ये आपके लिए बहुत खराब सिचुएशन हो जाती है। सुधांशु देनाल, कम टू यू। नहीं होगी, आप फिक्र मत कीजिए। मुझे तो इस बात की भी बड़ी खुशी है कि आज भाजपा वाले भी और सारे टीवी मीडिया चैनल्स भी फाइनली सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं और फाइनली इमाम साहब को भी जितनी दिक्कतें आई हैं उस पर भी चर्चा हो रही है। और मैं आपको अश्योर करती हूं अपनी पार्टी की तरफ से कि अरविंद केजरीवाल जी का कहा हुआ गारंटी होता है, जुमला नहीं होता। कब आ जाएगा ये बता प्रॉब्लम्स आई, जितना कुछ भी हुआ सबके सामने। सुधांशु त्रिवेदी, ये अरविंद केजरीवाल की गारंटी है। अनुराग भदौरिया, मैं आपके पास आऊंगा, मुझे पता है आप काफी देर से बोलना चाहते हैं। सुधांशु, ये अरविंद केजरीवाल की गारंटी है। देखिए आपकी इस डिबेट में कितने मजेदार 2-4 तथ्य सामने आए और क्या तथ्य छुपाने का प्रयास हुआ मैं बताना चाहता हूं। अभी देखिए मौलाना रशीदी ने बात कहा कि वो स्थायी इमाम है। सुनिए अमीश जी, दिल्ली में इमाम स्थायी है और मुख्यमंत्री अस्थायी है। सोचिए कितनी मजेदार बात है। और उन्होंने आगे क्या बोला, अभी तहसीन भाई को बहुत रिएक्शन हुआ कि साहब वो इमाम साहब क्यों बीच में आ रहे हैं। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं भारत के इतिहास में यदि पहली बार किसी इमाम का फतवा जारी करवाया गया है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट दे तो तहसीन भाई याद करिएगा, दिल्ली के शाही इमाम बुखारी से 1980 में इंदिरा गांधी ने फतवा जारी कराया। दूसरी बार दिल्ली की बात हो रही है, दिल्ली के इमाम बुखारी से 89 में वीपी सिंह ने फतवा जारी कराया। और उनके बेटे जो वर्तमान इमाम हैं उन्होंने 2014 में सोनिया गांधी के लिए फतवा जारी कराया। आप
कांग्रेस वाले जब ये बोलते हैं कि हम इमाम को बीच में नहीं लाना चाहते, तो बहुत वो लगता है साहब आप लोगों ने तो इमामों और मौलवियों की वजह से कैसे बदल दिया था शाहबानों का केस सबको पता है, इसलिए कम से कम कांग्रेस वालों को बोलने से पहले सोचना चाहिए। और मैं बताना चाहता हूं जो प्रियंका जी बोल रही थी, झूठा और सच्चा 2 मिनट में साबित हो जाता ना। आप कह रहे हैं कि ऐसी योजना थी, नहीं थी, आपको उस योजना के पास होने का ऑर्डर मतलब प्रोसीजर और ऑर्डर सामने रख देना चाहिए था। देखिए साहब ये योजना है, ये फला फला मीटिंग में वो हुई है, और देखिए संविधान कैसे खतरे में होता है कि स्थापित मुख्यमंत्री को अस्थायी कहा जाता है और योजना का नाम रखा जाता केजरीवाल कवच। केजरीवाल जी आज सरकार में क्या है, न मुख्यमंत्री, न उप मुख्यमंत्री, न मंत्री है, यहां तक कि मुख्य सचेतक तक नहीं है। जो व्यक्ति सरकार में नहीं है उसके नाम के ऊपर चलती है योजना, यह दर्शाता है कि संविधान किस प्रकार से खतरे में आता है। और इसीलिए हम यह कहना चाहते हैं, जहां तक पुजारियों को और ग्रंथियों को देने की बात है, तो जिस मुख्यमंत्री का यह बयान हो कि उसने कहा कि राम मंदिर बनने वाला था, तो मैंने कहा, वैसे खामखा अपने परिवार वालों के बीच में ले आते हैं, तो मैंने कहा कि मेरी नानी जो है वो बड़ी खुश होंगी, अब तो राम मंदिर बनने वाला है। तो जिसने कहा होगा ना बेटा, ऐसा मंदिर जो किसी की मस्जिद को तोड़कर बना हो तो भगवान प्रार्थना कबूल नहीं करते। और सोचिए ये बोला था कुछ साल पहले, उसके बाद कहते हैं राम मंदिर दर्शन के लिए लोगों को भेजेंगे। सोचिए इस कदर पलटी खाते हैं कि ओलंपिक का जिम्नास्ट भी शर्मा जाए।